गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जो भी मेरे इस वक्त मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं या जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरे व्लॉग पूरे देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि जो भी लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं मुझे आगे बढ़ने में, उन सब के भगवान सपने पूरे करे, सारी इच्छाएं पूरी करे। आप अपनी लाइफ में जो जो चाहते हो वो सब आपको मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। क्योंकि आप लोग मेरा सपना पूरा करने में मेरी हेल्प कर रहे हो, इसीलिए मेरी भी खूब सारी प्रेयर है आप सबके लिए भगवान से। सुबह का टाइम है, अब आप ये तो समझ ही गए, राजपूती ड्रेस जो मैंने पहन रखी है इसका मतलब है कि मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं। पिछला व्लॉग आपने देख लिया, भाई साहब, भाभी साहब, माता जी यानी कि मेरे सासू जी आए हुए हैं। और अभी सब लोग सो रहे हैं, अभी तो मैं उठी हूँ, माता जी उठे हुए हैं। और मैंने सबसे पहले नहा करके आई हूँ और अब मैं करी है गर्म पानी। सबसे पहले आपको मालूम है मैं गर्म पानी पीती हूँ। आज मैंने कॉफ़ी नहीं डाली, वरना मैं नॉर्मली गर्म पानी में थोड़ी सी कॉफ़ी डाल देती हूँ, मतलब मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ उठते ही। आप गर्म पानी में ब्लैक कॉफ़ी समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी पीऊँगी और सुबह सुबह करूँगी मैं लंच की तैयारी। तो लंच में मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर। मटर मैंने छील के पहले से फ्रीजर में रखे थे और पनीर मैंने बना करके रखा है। तो आज मटर पनीर होगा लंच में। पतिदेव ने भी बोला कि मैं भी मटर पनीर ले जाऊँगा, तो दो दो सब्जियाँ मत बनाना। और भाई साहब भाभी साहब जाएंगे आज, उनकी ट्रेन है, मतलब वो उन्होंने सोचा था कि हम 10-11 बजे तक चले जाएंगे क्योंकि घर सुनना रहता है मेड़ता रोड में, इसीलिए। और माता जी यहीं पे रुकेंगे, बाकी अभी सब सो रहे हैं। माता जी अपना उठ गए हैं, वो इधर उधर अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं मटर उबालने के लिए रखूँगी, थोड़े से मटर उबल जाएंगे ना, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो सब्जी जल्दी झटपट बन जाएगी। आपको मालूम है ज़रा टाइम नहीं लेगी। और यहाँ आप देख सकते हो मेरा मटर पनीर बन चुके हैं। और मुझे लग रहा है आज इसमें देखने में ऐसा लग रहा था कि मिर्ची ज़्यादा है, जबकि मिर्ची ज़्यादा नहीं थी। और अभी मैंने बनने के लिए रखी है चाय, क्योंकि सब लोग उठ चुके हैं। अब किसी की चाय फीकी निकालनी है, किसी की चाय मीठी करनी है, किसी को चाय में अदरक चाहिए, किसी को अदरक नहीं चाहिए। तो ऐसे जद्दोजहद करके मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि सबकी पसंद अलग होती है। जैसे हम पति पत्नी को चाय ना पत्ती तेज, दूध ज़्यादा, पानी कम, कड़क, ऐसी चाय चाहिए। और माँ जी को, भाभी साहब को, इनको थोड़ा सा कम दूध की चाय पसंद है, उनको बहुत ज़्यादा दूध की चाय पसंद नहीं है। भाई साहब को एकदम फीकी चाय चाहिए। तो उसको उसी के अकॉर्डिंग चाय बना रही हूँ। और हाँ, ब्रेकफास्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि लड्डू बना के रखे हैं, तो सब लोग लड्डू का ब्रेकफास्ट करेंगे। और उसी के साथ में कल रात को केक काटा था ना, तो रात को किसी ने भी केक नहीं खाया, यहाँ तक कि हमने वो मुंह मीठा भी नहीं कराया। केक सिर्फ फॉर्मेलिटी का काटा था, क्योंकि हम लोग शादी में जाने वाले थे, तो सबने बोला केक खाएंगे तो फिर वहाँ कुछ नहीं खा पाएंगे, क्योंकि सबकी डाइट ऑलरेडी बहुत कम है। तो हमने केक काटा और ऐसे ऐसे फ्रिज में रख दिया ताकि हम सुबह खाएंगे सब लोग। तो अभी ब्रेकफास्ट में थोड़ा थोड़ा केक खा लेंगे, मठरी खा लेंगे और लड्डू खा लेंगे। चाय यहाँ पे बन चुकी है। और ये देखो, ये आड मेरे को भाभी सा ने गिफ्ट की थी कल मेरी एनिवर्सरी पे। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये आड गोल्ड की नहीं है, गोल्ड की मत समझिएगा, क्योंकि क्या है, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी तो आप सोचोगे गोल्ड की आर्ट दी है। जी नहीं, सोने की आर्ट नहीं है, ये आर्टिफिशियल आर्ट है। मेरे जेठूती भाई साहब जो ऑनलाइन काम करते हैं ना ज्वेलरी का, सुहागिनी क्रिएशन उनका इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो वो बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी सेल करते हैं। तो भाभी साहब ने पहले से ही मेरे लिए ये मंगवा के रखी थी, उनको मालूम था कि वो एनिवर्सरी वाले दिन यहाँ पे आने वाले हैं। और मैंने रात को नाक का लॉन्ग चेंज नहीं किया था, बड़ा वाला नाक का लॉन्ग पहन रखा था, वही पहन के सो गई। सुबह उठ के देखा नाक मेरे को इतना भारी भारी क्यों लग रहा है। अभी नाक का लॉन्ग चेंज कर रही हूँ, जो छोटा चांदी का लेके आई हूँ वो पहन रही हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल है, पता भी नहीं चलता, सिर्फ एक मन की शांति होती है कि हमने सोना पहना है या चांदी। तो चांदी का नाक का लॉन्ग पहनूंगी, जो बड़ा नाक का लॉन्ग है उसको मैं अंदर रख दूंगी। और थोड़ा सा रूम सही करूंगी, थोड़ा सा घूंघट कपड़ों में थोड़ा सा यूँ अजीब तो लग रहा है, क्योंकि एक होता है ना, मैं लोअर टी शर्ट में काम करती हूँ, झटपट झटपट एकदम आंधी तूफान की जैसे, और राजपूती ड्रेस में थोड़ा सा यूँ हाथ अटकता है, लेकिन ठीक है। सर्दी है तो इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, गर्मियों में मुझे बहुत तकलीफ होती है अगर मैं राजपूती ड्रेस पहनती हूँ तो, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर भाभी साहब भाई साहब सब लोग नाश्ता करके जा चुके हैं स्टेशन के लिए।
उनकी ट्रेन का टाइम हो गया था तो वो लोग निकल गए हैं। और माँ जी और सानू बैठे हैं बालकनी में। सानू माँ जी की बातें सुन रही है, माँ जी अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं हरिद्वार की और जो जो भगवानों की। माँ जी कथा बहुत सुनते हैं ना, तो माँ जी के पास बहुत सारी स्टोरी है। तो बस वो दादी पोती बाहर धूप खा रहे हैं और स्टोरी सुन रही है सानू। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। पतिदेव नहा रहे हैं, तो उनके नहाने से पहले मेरी कोशिश है कि मैं फटाफट डस्टिंग कर दूँ और झाड़ू निकाल दूँ। सारे रूम की चादरें उतार के मैंने झटकाई है और रूम सही किए हैं। और इसी के साथ में ना इतनी नींद आ रही है। कल रात को हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। एक तो कल पूरा दिन थक गए थे, सुबह निकले थे घर से, शाम को घर पे आए, चाय बनाई और फिर मतलब दोपहर में भी नहीं सो पाए। कल रात को भी लेट आए, सोए जब तक हमें 12 बज गई थी। 12 बजे तक मेरे को क्या बाहर से आते ही एकदम से नींद नहीं आती। एक बार मेरी बॉडी कूल डाउन होती है, थोड़ी नॉर्मल होती है, उसके बाद मुझे नींद आती है। तो आने के बाद काफ़ी देर मुझे नींद नहीं आई, फिर सुबह उठ गई तो नींद पूरी नहीं हुई है। तो अभी मुझे ना नींद नींद जैसा लग रहा है। तो बस मैं पहले सोच रही हूँ कि मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब करके नहाऊंगी। और यहाँ पर मैं देखने आई थी कि दादी पोती क्या कर रहे हैं, तो बस वो उनकी स्टोरी चल रही है। माँ जी कहानी सुना रहे हैं। और इसी के साथ में जो फ्रिज में केक पड़ा है ना, उसको निकाल के थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं ताकि माता जी बोल रही हूँ, माता जी खा ले, क्योंकि वो ज़रा ठंडी चीज़ खा नहीं सकते, बूढ़े हैं ना, तो बहुत जल्दी मतलब उनको सर्दी लग जाती है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बाहर रख दूंगी तो थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। मेरे मुंह पर क्या हो गया, मैं फंबल क्यों कर रही हूँ, इतना बड़ा हो रहा है। तो मैं नहा करके आ चुकी हूँ, कपड़े धो लिए हैं, बाथरूम धो दिया है। और बस हाथों पैरों के लगाएंगे थोड़ी बहुत क्रीम, बॉडी लोशन, और पैरों के ग्लीसरीन लगाएंगे, सॉक्स पहनेंगे और फिर हम लोग खाना खाएंगे। माता जी के साथ में हम डाइनिंग टेबल पर बैठ के ही खाना खाते हैं। हालांकि घूंघट में थोड़ा सा खाना खाने में मुझे दिक्कत होती है, लेकिन हाँ माता जी बोलते हैं कि बीननी अब इतना साल हो गया था, घूंघट तो हटा दो। पर क्या है ना, शुरू से मैंने घूंघट निकाला ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अजीब सा लगता है कि अब मैं क्यों हटाऊँ, इतने साल मैंने रखा है तो अब क्या दिक्कत है, तो मैं रख लेती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता घूंघट हटाना, पर मुझे लगता है मुझे शर्म आएगी, मुझे झिझक होगी, तो मैं घूंघट नहीं हटाती। यहाँ तक कि मैं जब सलवार सूट पहन के आई ना, तब भी माँ जी ने बोला कि काले थे राजपूती ड्रेस क्यों पहनी, काले भी थे सलवार सूट पहन लेता, आपने तो की है को नहीं, आपने तो कोई की कहे को नहीं। बात तो सही है, पर क्या है ना, भाई साहब के सामने शर्म आती है। मैंने भाई साहब के सामने कभी सलवार सूट पहने नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। अब माता जी के सामने तो मैं पहले भी, जब माता जी आते थे ना, तब भी मैं सलवार सूट पहन लेती थी, चुन्नी लेती हूँ सर पे, घूंघट निकाल लेती हूँ, लेकिन सलवार सूट पहन लेती हूँ। और अब सलवार सूट पहनने की ऐसी आदत हो गई है ना कि अब घाघरे में ना, मतलब राजपूती ड्रेस में दम घुटता है। तो चलो ये सब बातें होती रहेगी, पहले मैं लंच कर लेती हूँ, सो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ। A few moments later. चलिए जी, 4 बज गई है और मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा हमारे घर में सब गधे घोड़े बेच के सो रहे हैं क्या। माँ जी खाना खा के तब सोए थे, पता नहीं वो सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, उनका रूम बंद है। सानू को नींद आ रखी है, मुझे 1 घंटे की नींद आई थी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर टीवी देखा, 4 बज गई। माँ जी ने बोला था मैं 4 बजे चाय पीऊँगी, तो मैंने कहा चाय बना लेते हैं मेरे लिए और माँ जी के लिए। सानू तो पीती नहीं है, हम दोनों सास बहू चाय पियेंगे। और पतिदेव का कॉल आया था, बोले, मैंने सोचा था मिक्स दाल बनाऊंगी, 3 दाल मिला के अच्छी से दाल और रोटी बनाएंगे। एक दिन शादी का खाना खाया, एक दिन, एक टाइम, उसके बाद भी ना मन कर रहा दाल खा लें। पतिदेव बोले नहीं, दाल मिक्स वाली मत बना, धुली हुई मूंग दाल जो बनाती है ना मोगर, वो बना बढ़िया सा। बहुत दिनों बाद आज मैं धुली हुई मूंग दाल बनाने वाली हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले तो माता जी का कमरा चेक करेंगे, माता जी जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। फिर दाल भिगोते हैं, चाय बनाते हैं, लहसुन छीलते हैं। और अब मुझे लग रहा है कि मेरे ब्लॉग थोड़े थोड़े छोटे छोटे आएंगे, क्योंकि मुझे एक तो क्या, मैं भूल जा रही हूँ, ब्लॉग बनाना भूल जा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे बनाऊँ, इसीलिए। तो मुझे हो सकता है मैं इसको खींच खींच के 20 मिनट का कर दूँ, हो सकता है 10 12 15 16 17 मिनट का है। और हाँ, एक कमेंट आया था जो मैंने किसी ब्लॉग में, कि जीजा ना आपकी एनिवर्सरी थी ना कल, आप कितने साल की होगी शादी आपकी, तो हमारी शादी को 24 साल हो गए, 24। माँ जी आ गए, बंद करते हैं, पानी बढ़ाते हैं। और दाल को धो के भिगो देते हैं। और जो बर्तन साफ किए थे इनको लगा देते हैं जगह पे। माता जी गए वापस अपने कमरे में, उनको वो ये अपना कमरा, बालकनी, सोफा, बालकनी, कमरा।
चलिए जी, कमरे में आ गए। माँ जी बोले थोड़ी देर रुक के चाय पीऊँगी, अभी चाय नहीं पीऊँगी। और माँ जी को टाइम पास के लिए मैंने चला के दिए हैं मेरे नानदे की जो शादी थी ना सचिन बन्ना की, उसकी शादी के जो मैंने व्लॉग थे ना, मैंने कहा माँ जी को क्या दिखाऊं जो उनका टाइम पास हो जाए। तो मैंने मेरे ही व्लॉग चला के टीवी में दे दिया, देखो चुपचाप थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगी। माँ जी बोल रहे हैं मेरा टाइम पास नहीं हो रहा तो लहसुन मुझे दे दे, मैं लहसुन छील देती हूँ। तो माँ जी लहसुन छील रहे हैं, मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो बताती हूँ आपको। तो माँ जी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं। माँ जी को ना ब्लॉग समझ में नहीं आता, यूट्यूब समझ में नहीं आता। बस उनको लग रहा है कि हाँ सचिन की शादी के वीडियो चल रहे हैं, तो मैंने उनको चला के दे दिया, तो उनके टाइम पास होता रहेगा जब तक मैंने जो कपड़े धोए हुए सूख गए ना वो कपड़े फोल्ड करूँगी। चलिए जी, यहाँ पर मैंने दाल उबालने के लिए रख दी है और यहाँ मैं लगा रही हूँ आटा। शादी के ब्लॉग देख के टाइम पास कर रहे हैं। चलिए जी, आटा लग गया है, दाल उबल रही है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल के लिए मसाला, अलग से तड़का दे रही हूँ दाल को। आओ माँ जी। हाँ वह वही सुनीता वाली। चलिए जी, यहाँ पर दाल का मसाला पक चुका है। हाँ माँ जी। चलिए जी, दाल बन चुकी है और खाना सब खाएंगे ना तभी गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी। आटा मैंने लगा दिया। अब मैं भी माँ जी के साथ मेरे ही ब्लॉग देखूंगी, टाइम पास करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। कैसे लग रही हूँ मैं? ऐसे करूँ, ऐसे ढोल थाली बजाए। चलिए जी, मैंने किचन का काम लगभग कर दिया। रोटी बनानी है, वो सब खाएंगे तब बनाऊंगी। अभी मैं आई हूँ मेरे कमरे में। अभी क्या है, मैं कुछ दिन जब तक सासू जी है मैं यही पहनूंगी, राजपूती ड्रेसेस नहीं पहनूंगी। आज ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो सलवार सूट और ये दुपट्टा तो हमेशा तो क्या मैं सुबह उठ के आती थी, जो भी पहनती थी पहन लेती थी, बाथरूम में टंगा होता था वो। लेकिन अभी मुझे सुबह पहनने के लिए कपड़े रात को ही निकालने पड़ेंगे, ताकि जब मैं सुबह उठ के नहा के बाहर निकलूं तो पतिदेव की नींद ख़राब ना हो। क्योंकि वो सो रहे होते हैं ना, फिर कपड़े वपड़े निकालते हैं तो वो परेशान होते हैं, अलमारी बसती है बड़ाम बड़ूम। तो सुबह क्या पहनूंगी, कुर्ता निकाल के छोड़ दूंगी, कपड़े वपड़े निकाल के बाथरूम के पास रख दूंगी, ताकि सुबह उठते नहा के और पहन के बाहर आ जाऊँ। सासू जी भैया सासू जी हैं, ये पहन लूँगी। और मुझे लगता है इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। मैं ज़्यादा नहीं पकाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि अभी मैं आपको पहले भी बोला था कि मेरे व्लॉग थोड़े से ऐसे वैसे कैसे जैसे ही आएंगे, तो प्लीज़ चला लीजिएगा। कोशिश करूँगी बनाने की। तो अब मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़।